हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम। अभी जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसके लिए तो हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज बाप स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आपने एक बार देख ली कि एंड तक अगर आपने वीडियो देख ली कि स्ट्रैटेजी में क्या क्या बताया गया है तो याद रखना इंग्लिश का जो पेपर है वो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में आज अभी पता चलने वाली है। तो वेट किस बात का भाई, पूरा का पूरा वीडियो देखो। अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी से जरूर क्या करोगे भाई, शेयर करोगे और कमेंट भी करोगे कि हाँ सर वीडियो स्ट्रैटेजी समझ में आई। तो चलिए, इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश नॉर्मली बहुत लेंथी पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है ये। अगर मैं आपको बता दूं 3 घंटे का पेपर मतलब भाई तुझे 3 घंटा बैठ के कंटिन्यूस लिखना है प्लस सोचना है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो ये होगी कि 3 घंटे आपको बैठ के रोज कंटिन्यूस पढ़ना है। बराबर। जब आप 3 घंटे रोज कंटिन्यूस बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका राइटिंग वर्क भी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका माइंड भी चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 3 घंटा बैठ के नहीं कर रहे हो तो इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर और मराठी के पेपर के टाइम में तुम्हारा हाथ दुखेगा, तुम्हारा माइंड जो है ना वो ड्रेन हो जाएगा। 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद तुम्हारी सोचने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। बराबर। तो सबसे फर्स्ट पार्ट तो तुमको ये याद रखना है कि भाई 3 घंटा कंटिन्यूअस एट स्ट्रेच बैठ के पढ़ना है। देखो अब इंग्लिश में क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट, अंडरस्टैंड ऑल द ग्रामर। जितने भी ग्रामर के टॉपिक तुमको दिए गए हैं वो सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछते हो 3 लेवल पे, इजी लेवल, मीडियम लेवल, चैलेंजिंग लेवल। तो इजी और मीडियम का तुम्हें बाय हुक और बाय क्रुक करके रखना है। चैलेंजिंग लेवल के जो क्वेश्चन है बहुत ही सेम टाइप के आते हैं, तो ये यहाँ पर नॉर्मली 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। बराबर। तो ये जो चैलेंजिंग, मीडियम और इजी लेवल जो है इसको तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आपका एक भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। बराबर। और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखना है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए आपको पीवाईक्यूज पे डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू जैसा पूछ रहे एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा। वो पीवाईक्यू को देख के वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने, पीवाईक्यू करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी। एक बार कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है तो एटलीस्ट 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने, या फिर पिछले 5 से 6 साल के जो पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए। मैं वैसे भी अपने चैनल पे प्रोवाइड करूंगा इंग्लिश, हिंदी, मराठी के सारे पीवाईक्यूज ऑफ ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। इसके बाद हम एंट्री लेंगे कहां पर भाई, तो राइटिंग स्किल में एंट्री लेंगे। जब हम राइटिंग स्किल में एंट्री ले रहे हैं तो यहां पर आपको क्या क्या करना है, देखो लेटर। आप ट्राई करो कि हर 2 दिन 3 दिन के बाद आप एक लेटर क्या कर रहे हो भाई, तो रीड कर रहे हो। याद करो, रीड जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेंगे पता है, वर्ड्स मिलेंगे, आपको सेंटेंस मिलेगा। बराबर। और रीड करना स्टोरी जैसा रीड नहीं करना, पहले आपको समझना है कि लेटर में क्या बोला गया है और फिर उसको रीड करना है। क्योंकि अगर आपने 2-3 लेटर अगर रीड किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में पता चलेगा, आइडिया लगेगा भाई लेटर में लिखना क्या। बराबर। बहुत लोग ये रीड नहीं करते, उनको लगता है हम लिख लेंगे। इतने शाणे नहीं हो तुम लोग कि लिख लोगे। बराबर। लिखने जब बैठते हो तो तुमको पता चलता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी। ट्राई करो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में लिखने का। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं कि भाई तुम 10th स्टैंडर्ड हो प्रोफेशनल इंग्लिश है, नहीं। बेसिक जो हमारी टॉकिंग होती है ना, इंग्लिश टॉकिंग जैसा तुम स्कूल में बात करते हो वैसा आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब एक मेरे को नॉर्मल इंग्लिश फॉर्मेट चाहिए। देख भाई, लेटर 5 मार्क्स का होता है। अगर आपने नॉर्मल इंग्लिश लिखा है, बेसिक भी लिखी है, बराबर, और कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो ये 5 में से 3 मार्क्स आपके कंफर्म होते हैं। और अगर थोड़ा बहुत और अच्छा लिख दिया कि एग्जामिनर के पॉइंट को बोलते हैं ना टच कर गया, तो ये 3 से 3.5, 4, 4.5 भी जाता है। याद रखना। बट आपको, आपसे क्या एक्सपेक्टेड होता है कि भाई एक बेसिक इंग्लिश लिखना। नॉर्मली आपको कोई ये बताएगा नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और बेसिक इंग्लिश ही वो चाहिए, वहां पर उनको भी बेसिक इंग्लिश चाहिए, कोई हाई प्रोफेशनल इंग्लिश नहीं चाहिए। तो अगर आप जब भी आप गूगल या फिर चैट जीपीटी या फिर जेमिना ये सबसे पूछते हैं तो वहां पर आपको हाईफाई इंग्लिश मिलती है। उतना हाईफाई नहीं चाहिए, आप बेसिक वर्ड्स में लिखेंगे दैट इज फाइन। तो आई होप आपको लेटर का आइडिया समझ में आ गया रहेगा कि लेटर आपको 2-3 लेटर पढ़ना और ट्राई करना बेसिक इंग्लिश में 4 से स्टार्टिंग का 4 लाइन और उसके बाद और 4-5 लाइन ऐड कर दो, दैट्स इट, इनफ, उतना ही लिखना। और वहां से आपको मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएंगे। फिर आते हैं हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अगेन सबसे मेन चीज है, बेसिक ही इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश बहुत हाईफाई नहीं लिखनी है, बहुत बेसिक इंग्लिश लिखनी है। जो जो तुम्हें दिख रहा है जस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, उतना आपको ख्याल रखना। और ग्रामेटिकल मिस्टेक कब नहीं होगा, जब आप बहुत सारी चीजों को क्या करने वाले भाई, तो रीड करना। अब नॉन वर्बल टू वर्बल करना है, हमेशा याद रखना नॉन वर्बल टू वर्बल करना है। मतलब नॉन वर्बल मतलब क्या, मुझे वो दिया रहता है
फ्लो चार्ट वगैरह दिए रहेंगे, तो उसको मुझे क्या करना है, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। इसका जो कन्वर्जन होता है बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिंदी होता है। मुझे जो जो दिख रहा है उसी को मेरे को एक एक लाइन में लिखते जाना है। 10-15 लाइन बन गई, बस मेरा काम हो गया। बराबर, टाइटल को दे दिया, मैंने टाइटल लिख दिया, मैंने 10-15 लाइन लिख दी, काम खत्म, उतना ही। बट कभी कभार वर्बल टू नॉन वर्बल भी आप कर सकते हो। बहुत लोगों का प्रेफरेंस ये रहता है, सर हम वर्बल टू नॉन वर्बल करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको देखो एक बाईपास देके रखा है। इफ एग्जाम में जो इजी होगा वो करना है। एग्जाम में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है नॉन वर्बल टू वर्बल इजी जा रहा है, प्रैक्टिस तुम नॉन वर्बल टू वर्बल की करो। बट एग्जाम में अगर सपोज तुमको ऐसा लग रहा है भाई वर्बल टू नॉन वर्बल और सिंपल है, बस ऐसा फ्लो चार्ट है, बहुत सारे पॉइंटर्स मुझे दिख रहे हैं, उसको पुट अप करने हैं, तो आप उसके थ्रू जाओगे तो भी देयर इज नो इशू भाई। तुम जो तुमको इजी लग रहा है उसमें से वो करना है। दस जस्ट हमें क्या चाहिए भाई, मार्क्स चाहिए, सिंपल। अब इसमें भी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जैसा मैंने बताया, एक बेसिक इंग्लिश में लिख कर देखो कि जो तुमको इंग्लिश आ रही है। अब इंग्लिश आएगी कहां से, पहले जो भी चीजें उसको तुम हिंदी में सोचो। मैंने बताया ना, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करो। हिंदी से बेस्ट लैंग्वेज, हिंदी में कन्वर्ट करो, और हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद अब उसको ट्राई करो इंग्लिश में कन्वर्ट करने। एक बार आपने ऐसा करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा एक बेसिक इंग्लिश में लिखना। फिर इसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट याद रखना है आपको। फॉर्मेट मतलब टाइटल क्या रहेगा, और फिर बाय स्टूडेंट करस्पॉन्डेंस टाइम वगैरह लिखना है। और रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा याद रखना है कि ये नॉर्मली ना ऐसे स्कूल के रिपोर्ट वगैरह स्कूल के ऊपर पूछते कि अगर आपके स्कूल में ऐसा सेलिब्रेशन हुआ है तो आप वहां पर क्या क्या लिखेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में जितने भी सीन होते हैं ना, सीन, इवेंट, इवेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे अगर सपोज मेरे स्कूल में ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर अगर मुझे रिपोर्ट बनाना है, या फिर मेरे स्कूल में ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके ऊपर मुझे अगर ये बनाना है, रिपोर्ट बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बताऊंगा भाई मॉर्निंग में कौन कौन आया था, कितने बजे इवेंट शुरू हुआ, कौन हमारे चीफ गेस्ट थे। तो ऐसे कुछ लिस्ट है जो मैं आपको जब मैं रिपोर्ट राइटिंग समझाऊंगा अपने चैनल पे तो आपको वापस बताऊंगा। और यहाँ पर भी क्या यूज करना है, बेसिक इंग्लिश सेंटेंस। तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो भाई, बेसिक इंग्लिश सेंटेंस ही यूज करना है। ज्यादा कुछ हाई प्रोफाइल हमें यूज नहीं करना है। हमें जस्ट वहां पर ये बताना है कि भाई हमें नॉर्मल बेसिक इंग्लिश आती है जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आनी चाहिए। स्पीच राइटिंग में भी सेम, और स्पीच राइटिंग तुम्हें अटेम्प्ट करनी है, स्पीच राइटिंग में भी सेम करना है। अब स्पीच राइटिंग में भाई सपोज ऐसा समझो तुम खड़े हो गए और तुमको भाषण देने को बोला है, तो जो स्पीच राइटिंग इज अ वेरी बेस्ट टॉपिक, जो जो तुमको समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीजें तुम्हें वहां पर लिखनी है। स्पीच राइटिंग में कुछ भी गलत, कुछ भी सही नहीं होता, ये याद रखना। जस्ट ध्यान किसके बात का रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश जो है तुम्हारी वो करेक्ट होनी चाहिए, मतलब बेसिक इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए, और कोई भी वर्ड्स का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कोई भी स्पीच राइटिंग जो होती है वो तुम्हारी गलत नहीं होती, सारी की सारी स्पीच राइटिंग सही होती है, जस्ट वो टॉपिक से रिलेट करना चाहिए बस। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जैसे तुम हिंदी मराठी में स्टोरी लिखते हो सेम आपको सोचना वैसे ही है, बट उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। तो ये जो राइटिंग स्किल वाले पार्ट्स है ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए आपको रीड करना पड़ेगा कंटिन्यूस। रीड नहीं कर रहे हो तो आपको बेसिक इंग्लिश में फ्रेम करने आना चाहिए सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर बट जब हम चैप्टर्स मतलब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, बराबर, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका पैसेज पहले दिया है, फिर ग्रामर दिया, फिर राइटिंग स्किल। बट मैंने आपको उल्टा बताया, मैंने आपको पहले ग्रामर बताया, फिर राइटिंग स्किल बताया, फिर पैसेज पे जाऊंगा, बराबर। तो ये देखो देखो हिंदी में सोचो, ट्राई टू कन्वर्ट इन इंग्लिश, तो इजी हो जाएगा। हिंदी में सोच के इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, वेरी सिंपल। पहले ये सब क्यों बताया मैंने, राइटिंग स्किल और ग्रामर, क्योंकि ये आपका पेपर का 40 मार्क्स है। याद रखना, लैंग्वेज में हमेशा 50% जो पेपर होगा वो तुम्हारा राइटिंग स्किल और ग्रामर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस करते हैं एंड दे फोकस ऑन पैसेज। देख भाई, पैसेज के जो क्वेश्चंस है वो हमें नहीं पता कि कौन से आएंगे, हमें इसमें सिर्फ एक चीज पता चलती है कि पैसेज से कैसे ढूंढ के लिखना है, और वो हम लिख सकते हैं। अगर आप वो लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 40 मार्क्स ही मिल रहे हैं, बाकी का 40 मार्क्स का वो भी तो आपको लिखना है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें फोकस करनी है। फिर इसके बाद आता है आपका पैसेज एंड पोएम, मतलब गद्य आणि पद्य, मराठी मध्ये आणि हिंदी में भी सेम गद्य और पद्य होता है, बट इंग्लिश में इसे हम सीन और अनसीन पैसेजेस और पोइट्री के पैसेजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में एप्रिसिएशन करके, एप्रिसिएशन। मोस्टली अगर तुम देखोगे 4 यूनिट है, 2-2 पोएम पकड़ के चलो तो 8 पोएम, बराबर। उसमें तुम्हें क्या करना है, जो पिछले साल पोएम्स रिपीट हुई, ये भी मैं लेकर आऊंगा एप्रिसिएशन के ऊपर, कौन सा एप्रिसिएशन करना है वो एप्रिसिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ के 5 मार्क्स आपके कंफर्म है। कंफर्म बोल दिया तो कंफर्म है, अगर आपने वो प्रॉपर पॉइंटर्स लिखे, नहीं 5 मार्क्स मिल रहे तो 4 मार्क्स मिल ही रहे। तो जो लर्न हो रहा है वो पहले करो, जो लर्न हो रहा है वो पहले करो।
क्योंकि तुम पीवाईक्यूज देखोगे ना तो हर एक साल में ना कुछ पोएम्स तो पूछे गए। ऐसा कोई पोएम नहीं जिसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन नहीं पूछा, मतलब इंपॉर्टेंट सभी है। फिर पैसेज प्रैक्टिस, ये सब करने के बाद फिर रेगुलरली तुम्हें क्या करना है, इसके साथ साथ पैरेलली तुम क्या कर सकते हो भाई, तो पैसेज प्रैक्टिस मतलब क्या, हर दिन कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाओ, एक पैसेज लो और वो पैसेज से कैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने हैं वो करो, दैट्स इट, सिंपल। बराबर, तो ये सारी चीजें करते करते एक पैसेज को सॉल्व करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगना चाहिए, 10 मिनट्स टू फाइंड आंसर फ्रॉम द पैसेज। अगर वो आप कर पा रहे दैट इज वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे तो आपको उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसका इंग्लिश अच्छा है, फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। देखो अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो सबसे पहले आप ग्रामर करो, फिर राइटिंग स्किल करो, फिर पैसेज। बट अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, भाई ऐसा लग रहा है, नहीं डर लग रहा है ये सब मेरे से नहीं होगा, तो सबसे पहले आप ग्रामर करो, ये तो आपको कंफर्म करना है। उसके बाद आप पैसेज बनाओ। तो जैसे आप ग्रामर और पैसेज करते हो ना, देखो पैसेज के आपके 40 मार्क्स कंफर्म हो जा रहे हैं, ग्रामर के आपके 10-15 मार्क्स कंफर्म हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 50 टू 60 मार्क्स की इधर लैंडिंग कर रहे हैं। और जो राइटिंग स्किल का स्ट्रक्चर बच रहा है, अगर आपने उसके अंदर कुछ भी लिखा है, थोड़ा मोड़ा भी लिखा है, तो आप पकड़ के चलो कि 50, 60, 65 मार्क्स तक आप लैंड कर जाओ। बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपको सबसे पहले ग्रामर कर लेना है। देखो पैसेज, तुम इंग्लिश अच्छा मतलब तुमको पैसेज आना, बराबर, मतलब ये 40 मार्क्स आपके डन है, ग्रामर आपके डन है, आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना। अगर आपने इधर फोकस कर दिया तो आपका इंग्लिश जो है ना वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और ये आपको आपका जो मार्क्स है ना उसका परसेंटेज बूस्ट करने में हेल्प कर देगा, ये याद रखो। तो आई होप आपको इंग्लिश का ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी समझ में आया कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। और जो भी ग्रामर के टॉपिक है, जो भी एप्रिसिएशन हो गया, फिर आपका ये रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, ये सारे के ऊपर आपको वीडियोस मिलने वाली है। तो पहले जो बताया उसको ट्राई करने की कोशिश करो, फिर नहीं आ रहा तो वीडियोस में लेकर आऊंगा, तो उसको अगर आप वॉच कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज फाइन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट कोई बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।